रामकुमार काठिया बाबा रहते, वहाँ पे हम ठहरे थे जी। रास्ते में जो घूरे पड़े थे वो घूरे गायब हो गए थे। अच्छा। और विशाल नीलमणि शिवलिंग चारों तरफ और सब नीला स्वरूप। हमने तो काशी फल बनाया, आलू कैसे बन गए? आलू हो गए महाराज जी, आलू का साग बन के तैयार हो गया। हमने कहा हम तो काशी फल बना के धर गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, किशोरी जी की हम पर कृपा है। ब्रजवासी अगर जूता भी धो रहा है, चप्पल भी धो रहा है जमुना में, तो उसे टोकना नहीं चाहिए, नहीं जवाब मिल जाएगा। जैसे एक माता थी, एक समय बूढ़ी बाड़ी थी बेचारी, महात्मा हम जैसो बेवकूफ होगा, तो रोटी रखी थी सिर पे, उसी के ऊपर चप्पल रखी थी, रोटी ले जा रही थी खेत पे। तो बाबा ने कहा, अरे मैया रोटी सिर पे रखी, उस पर चप्पल धरे ले जा रही। 14 साल हो गए चप्पल को रज में चलते चलते, तुझे भी चप्पल दिखाई देती? तो लंबा पड़ गया बाबा मैया की चप्पल। ये महाराज जी आपके लिए ये राशन की व्यवस्था है हमारी तरफ से। ये दाल भोग के लिए है, और ये महीने की हम राशन की किट जो है साधुओं को देंगे, ये आप स्वीकार करो। और ये आपने बोली ना, ये बाजरा है, इसमें लगभग 15 किलो बाजरा है, इसमें ले आया हूँ। और आप हाँ जो आप वजनदार है, हमें किसी ने दिया थोड़ा, अच्छा पैसा तो लिया है जी जी। नहीं ये खेत से एक किसान से लिया हमने, सीधे किसान से लेकर के आए। बाजरा है, हाँ बढ़िया वाला बाजरा है उनका, पतला बाजरा दिया। अब क्या करूँ, यहाँ मिलता नहीं है। जी जी। तो आप देखो ये अच्छा है, आप देख लो एक बार, वजन से पता चल गया। हाँ हाँ, ये किसान से लेके आए हम सीधा। तो भाव है, सेवा पक्षी करना जैसा मिल जाएगा, ये बढ़िया है, उससे अच्छा है, उससे अच्छा हमारे पास रखा है। अच्छा, उससे अच्छा है वजनदार। आप तो ये महाराज जी आपके लिए कंबल है। ठीक है। ये हमारे एक ब्रज दर्शन को एक परिवार है जी, तो वहाँ में हम साधु संतन के लिए सबके लिए व्यवस्था करें महाराज जी। ठीक है ठीक है। ठाकुर जी कृपा करें, परमात्मा रखे तुम्हारे पर, किशोरी जी की पूरी कृपा है प्यारे। बहुत अच्छी बात है प्यारे, ब्रजवासिनी की ही हमारे पर संपूर्ण कृपा है प्यारे। जी महाराज जी, ये पैरन में सॉक्स है जी, और ये हटा दूँ आपके लिए, ये टोपा की व्यवस्था है हमारी तरफ से। ठीक है प्यारे, ये रख लो, बहुत अच्छा, सर्दी की गाजी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी कृपा करें, आप पर किशोरी की संपूर्ण कृपा है, राधा रानी की। महाराज जी हमारे एक छोटा सा परिवार है जी, दर्शन को, उनके माध्यम से हम ये राशन है साधु उनके लिए, और कंबल सर्दी में, तो अभी तो ये सेवा हम पहुँचा पाए। हर महीना हम राशन लेके आते रहेंगे आपके पास। किशोरी जी की इच्छा है ना जी कि हम जाते ही नहीं कहीं, हमें स्वीकार नहीं कहीं का किसी का, सिर्फ ब्रजवासी का। ये ब्रजवासी महाराज, ब्रजवासी के सिवा हम ना कुछ लेते हैं, हमें पसंद ही नहीं आता, हमारा मन नहीं डटता है ना जी। और ब्रजवासी का सूखा टिकड़ा मिल जाए तो हमारा पेट भर जाता। बनिया के भंडारे में कभी धोखे में पहुंच गए तो कितनी रबड़ी बढ़िया बांटे, मन को शांति नहीं होता, और 3 दिन बिघिन पड़ती यहाँ पर भंडारे को भोजन पा करके। जब तक ब्रजवासी के घर से शाम को भोग नहीं लगेगा, नहीं पाएंगे, तो हमारे भजन में पूर्ण बिघिन पड़ती है। अच्छा, 2 बजे जग नहीं सकते हम, इतना हानिकार है भंडारा। भंडारा नहीं पाते महाराज? नहीं, भंडारे हम बहुत ना के कहीं। मेरे पास गैस सिलेंडर है, चीनी और पत्ती की मेरे पास व्यवस्था तो है नहीं, ब्रजवासी पैसा तो देगा नहीं कि रोटी देता है। अब उनकी कृपा है तो कहीं जाना पड़ गया, धोखे में पाया भंडार, तो गैस की व्यवस्था हो जाती, 2 किलो पड़ जाती है, और 2 किलो चीनी पत्ती की व्यवस्था। इतनी तगड़ी पर्ची तो मिलती नहीं, 20 रुपया 50 रुपया हम भजन तो नहीं बेच पाएंगे, ब्रजवासी को दे सकते हैं। क्यों, हमारे गुरुदेव कहते थे, ब्रजवासी ने पालो पूलू, पुचकारो तो आ गए और डंडा दिखाओ तो भाग गए। हम तो ब्रजवासी के पालतू पिल्ला ओरिजिनल वाले हैं, भटकने की जरूरत नहीं हमें, कहीं नहीं, किसी की आशा नहीं, कोई की हम आशा नहीं करते कि हमारी मृत्यु होगी तो कैसे क्या होगा, कौन हमसे उठाएगा। ब्रजवासी हैं, हमें पूर्ण भरोसा है। और आपको बताएं, यहाँ हम 2 महीने रह कर के पहले चले गए थे तो हम कमज़ोर पड़ गए, सूख गए, जब सब्जी मिलती नहीं थी यहाँ, कोई देता नहीं था, हमको जानकारी नहीं, कभी फलाहार करके और चिट्ठी पत्री पाते नहीं थे, कोई देता ही नहीं। गोपाल खार में रह कर के चलेगा, मैंने सोचा गुरुजी से कहेंगे सब्जी तो बहुत महंगी है जी, अब क्या करें गुरुजी। फिर वहाँ तो हम जब पहुँचे थे गुरुजी के पास, दिन भर गुरुदेव नहीं बोले कुछ हमारे महाराज जी। शाम को विशाल भीड़ लगी थी पंडौल के अंदर, तो महाराज जी ने पूछा तुम कहाँ से आए? हमने महाराज जी वृंदावन से। वृंदावन से चले आए, वृंदावन के समान हम 3 लोग जगह नहीं। हमने आंख बंद करी, चीपिया रहती श्री महाराज जी के पास 2.25 फीट की, मारते हैं गलती होने पर आपके महाराज जी, हाँ माफ़ नहीं करते हैं। तो मैंने आंख बंद करी, गुरुजी 3 बार बोले, और 3 बार आंख बंद करके कहा हमने, गुरुजी हमें वहीं भेज दो, हमें वहीं भेज दो। 3 बार निकल गया। फिर महाराज जी शांति, वो जान गए, आंख बंद कर ली, अब हमको देख रहा,
गलती की क्षमा मांग रहा है, ठीक है। महाराज जी ने कहा वो वृंदावन में 3 संत हैं। अच्छा। वास्तव में 3 ही संत हैं जी। श्रीधाम वृंदावन के अंदर। पूज्य गुरुदेव महाराज नैनीताल से बोले थे कि 3 संत हैं वृंदावन के अंदर। और तो हमारे मुंह से धोखे में निकल गई। जैसे महाराज जी बोले 3 संत हैं, उनकी छवि आने लगी सामने, इतनी सामर्थ्य है उनके अंदर। तो हमारे मुंह से निकल गई। तो एक बार महाराज जी अपने एक जन के तो दर्शन कर लिए हैं, पैर छू लिए। तो महाराज जी हमारे गुरुदेव वहीं पर ब्रेक लगा गए थे। वो महाराज जी अब छुप गए हैं, पता नहीं किस स्थिति में रहते थे वो। मतलब हाथ चमोटा जमा रहता, काला रहता। और कभी खाकी कमीज पहनते और कभी कच्छा पहनते थे। और नाश्ता बहुत स्टैंडर्ड रखा मिलता है आपको। बांके बिहारी दर्शन करने जाते तो उसको कुत्ता और बंदर खाते थे। श्री महाराज जी बैठे मिलते, उनको कोई पैर में हाथ नहीं लगाता था गंदगाई वजह से। लेकिन वो जो उड़िया बाबा की हमने लीला जब देखी, यहाँ पे लीला हुई, लीला देख करके निकले पीछे, वो निकल रहे तो मैंने सोचा सब लोग कहते हैं पागल हैं, लाओ महाराज जी को मैं छू करके देखूं। जैसे हाथ लगाया उन्हें, हाथ अड़ा, सब कहते पागल है, पागल कहाँ, ये तो महापुरुष हैं। धन्य है प्रभु, बड़ी कृपा है गुरुदेव भगवान। गुरु जी की तुरंत हमें याद आ गए। उन्हें महाराज जी सब पागल कहते हैं, ये तो महापुरुष हैं। हमको आत्मा में बहुत शांति मिली जब उनके चरण छुए। तो वास्तव में दिव्य संत यहाँ वृंदावन धाम में रहते हैं। अब वो छुप गए हैं, जब से थोड़ा प्रचार जो लोग जान गए हैं तो वो जान गए, जानने से वो छुप गए हैं, छुपे हुए रहते हैं, आज भी रहते हैं। मैं बता तो नहीं किसी से, हमारा बताने का काम नहीं। गुरुदेव कहते हैं अनुभव में जो मिले वो बताना नहीं चाहिए, ये बात माननी है। और जब तक आदेश नहीं हो, गुरुजनों का परमात्मा का ना आदेश हो, तो वाणी का प्रचार नहीं करना चाहिए। तो आपको बताएं मैं थोड़ा सा आपसे मैं ब्रज की महिमा जानना चाहूँ आपके मुखारबिन से। तो ब्रज की महिमा तो ब्रजवासी हो तो मैं क्या हम समझा सकते हैं, इतनी हमारी पहुंच नहीं प्यारे, क्यों हम ब्रज के तो टुकड़े खाने वाले, हमको इतना ज्ञान नहीं है अभी। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, भगवान की कृपा है हम पर, गुरुदेव की पूर्ण कृपा है कि प्यारे हमारे कुछ काम नहीं आएगा, फूटी कौड़ी काम नहीं आएगी, इतना पता है। और संकेत हो चुका है इस दास को इसी कुटिया में। रात्रि के 12-1 बजे पे आए थे और कहा वृंदावन दास फूटी कौड़ी काम नहीं आएगी। तो हमारी खोपड़ी घूम गई। उसी दिन से हमने कहा आज के बाद किसी से हम प्रश्न पैसा का नहीं करेंगे और चाहना नहीं करेंगे, कामना किसी से नहीं करेंगे। कामना करेंगे तो हमारा सब बिगड़ जाएगा खेल। क्योंकि कामना जहाँ जिससे करी हमने तो हमको कुछ देगा कहने से। कुकड़ा देवी मंदिर पे हम रहते थे, यहाँ से जब गए आपको बताएं कैसे हम आप सबसे पहले ब्रज में कब आए? ब्रज में बहुत पहले आकर के लौट गए बेटा, 15-16 साल पहले आकर के वापस हो गए, 2 महीना पहले। अच्छा 15-16 साल पहले आकर के वापस हो गए। मर्जी अब मूल निवास कहाँ के? मूल निवास तो हमारा बरेली साइड का है। अच्छा बरेली से आगे, और डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर छुपाने की कोई बात जी 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 हाँ से, क्यों हम ब्रजवासी की रोटी अब क्या छुपाना, बाबा हो गए हैं, अब तो उम्र इतनी हो गई, अब हम नहीं कह सकते। अब हम ब्रज में रहने लगे तो हम ब्रजवासी कह सकते हैं अपने को, लेकिन ब्रजजने नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रज में जन्म नहीं हो। ब्रजजने तो आप हैं जी, आपके सहारे से हमारा जीवन कट रहा है, आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं, तो हम ब्रजवासी तो मान सकते हैं। ब्रजजने शब्द नहीं कह सकते हम ब्रजजने हैं ही नहीं, हमारे जन्म ही नहीं हुआ प्यारे। और जन्म जो होता तो मान्य था जी। तो आपको हम बता दिए जिला शाहजहांपुर बरेली से आगे पड़ता 44-45 किलोमीटर, उससे और आगे कम से कम 60 किलोमीटर दूर से हमारा बात। और हम मैं 5 साल के अवस्था से निकला हूँ, आज से नहीं प्यारे। हमको घर को कौन मर गया कौन पैदा हमको नहीं पता। 5 वर्ष में आपने घर छोड़ दिया? 5 साल के अवस्था से घर से बाहर निकले हैं। आज हमारा 72 साल की एज होने जा रही, लगती नहीं होगी आपको। जी बिल्कुल नहीं लग रही है। आपकी 72 वर्ष की अवस्था होगी? 72 साल के हो गए प्यारे। अब जी आपके तो लगते नहीं, भजन को प्रताप ही देखो। गुरुदेव कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, और ईश्वर की कृपा ऐसी है, कोई रोग दोग नहीं है, बचाने वाले वो, चलाने वो। काया निरोग है, चाहे संत हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, अगर काया जिसकी व्यक्ति की निरोग है तो समझ लीजिए वो सदा सुखी है। भोजन तो मिल ही जाएगा समय पे, भगवान किसी भूखा रखते हैं, लेकिन काया आपकी निरोग है, रोग नहीं, तो आप बहुत बड़े धनवान हैं। तो महाराज ये जो निरोगी काया आपकी, या वो राज क्या है? भजन करना पड़ता प्यारे, और लगन भी लगी रहना चाहिए। परमात्मा भजन अवश्य ही करना चाहिए, गुरुजन जितना दे जाए उतना जरूर करना चाहिए, और हो सके उससे ज़्यादा करोगे तो आपको लाभ होगा। और जितना परमात्मा में लगन लगी रहेगी और ईश्वर का भजन करेंगे तो आपको स्वतः ही जो है हृदय स्वतंत्र होता चला जाएगा।
थी। तो मुझे आप पहले नाथ संप्रदाय से? नागा संप्रदाय में थे पहले, नाथ संप्रदाय में नहीं थे। मैं सत्संग के बारे में आपको बोल दिया। नागा संप्रदाय से? नागा संप्रदाय में थे। 14 मड़ी के हमारे श्री महाराज जी महंत थे। अच्छा। श्री शंकर गिरी महाराज जी नैनीताल में विराजमान है। और हरवंश हेतु महाराज का मंदिर है यहाँ पे पीली पोखर पे जो आश्रम है जी, बरसाना में। बरसाना में तो वो तो होंगे नहीं, शायद छोड़ गए होंगे सरी। हाँ, श्यामा श्याम जी आश्रम सरी छोड़ गए पूरा। सरी छोड़ गए। उस आश्रम पे एक बार हमारे गुरुदेव आए थे। अच्छा। हम भी आए थे नैनीताल से। तो आप पहले नैनीताल रहते थे? नैनीताल। अच्छा। इस समय रहते थे। अच्छा, इस समय रहना पड़ता था, भीषण ठंड है जी। तो आपको बताएं, जब गुरुजी ने इतनी बात कही थी कि वृंदावन के समान 3 लोग हम जगह नहीं, तो गुरुजी ने कहा वहाँ चलो कुकड़ा देवी मंदिर पे, वहाँ पानी और पत्थर का काम है। बेटे पानी तो आता है 3 किलोमीटर नीचे से, पानी से लेके 5 किलो लाने में बड़ी सांस फूल जाएगी। अच्छा। 5 किलो पानी ला पाएंगे, वहीं से आपको स्नान करना पड़ेगी। अच्छा। जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो हम वहाँ पहुँचा दिए गए। हमने ठीक है महाराज जी। हमारा गुरु भाई गाड़ी लेके गया 4 पहिया की मार्शल। गुरु जी कितनी गाड़ी है जी। तो हम भी चले गए साथ में बैठ करके जी। और गुरु भाई तो बोला कुछ ले लो खा लो। हमने खाएंगे कुछ नहीं, मैं उल्टी हो जाएगी कुछ खाएंगे। पहाड़ में गाड़ी यूँ चलती फिर यूँ घूमती है, बड़ी दिक्कत हो। बोले कुरकुरो है, 2 दिन हो गए तुझे चलते चलते, खाए नहीं कुछ, ले ले खा। तुमने खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी गुरु भाई। अरे खा ले। तो वो खा लिया तो वो नहीं, हम फिर उल्टी हो गई। फिर बोतल से पानी था, कुल्ला किया। फिर मैं पहुँचने के बाद में जहाँ हम कुकड़ा देवी मंदिर में पहुँचे तो एक महाराज जी रहते थे। तो हमारी आदत पड़ी थी 2 बजे उठ करके स्नान करना जी, लेटरिन बाथरूम के जल चढ़ाना शिव जी को। उसके बाद भजन पे बैठा 10-11 बजे तक जी। तो महाराज जी 2 दिन तो कुछ नहीं बोले, 3 दिन उस महाराज जी बोले तुम कई बजे उठते हो? महाराज हम तो 2 बजे उठते हैं, गुरुदेव का आदेश है जी। 2 बजे जल चढ़ जाना चाहिए शंकर जी पे जी। सुबह 2 बजे रात्रि में। अच्छा, रात्रि में जल चढ़ जाना चाहिए, ठंड पड़े बरसे गरजे कुछ भी है। 2 बजे नियम था जी। तो बोले नहीं, यहाँ शेर देखा तुमने कभी? तो माता के शेर दरबार में जाता है और वो कहीं पूंछ पैर पड़ गया तो फार खाए तो क्या करोगे? तो हमने कहा महाराज जी फिर क्या करें? बोले नहीं 8 बजे उठना पड़ेगा। अच्छा। हमने ठीक है महाराज जी जैसे आपके। तो जैसे ये गेट है जिसके अंदर माता कुकड़ा देवी मंदिर है, बंगुलामुखी देवी का। अच्छा। और यहाँ हम लेटे हैं तो शेर इस मार्ग से आएगा तो आपसे बोलेगा नहीं वो। अच्छा। वो माता का शेर है। अच्छा। किसी से नहीं बोलता है, आज भी नहीं बोलता किसी। वर्तमान अवस्था में? हाँ, इस वर्तमान में है। अच्छा महाराज जी। और जाता है, किस्मत वाले को दर्शन होंगे, सबको रुके, सब तो रुके नहीं पाएंगे। कौन से स्थान में महाराज जी एक बार बताओ? हिमालय जाया, ये कुकड़ा देवी का मंदिर है, बंगुलामुखी देवी का मंदिर। अच्छा। और 7 किलोमीटर की गुफा अंदर है। वो गुफा को हमारे गुरुदेव ने बंद कर दिया। हमारे दादा गुरु है श्री नानतीन बाबा महाराज। अच्छा। सिद्धगिरी बाबा थे वैसे जी। तो उन्होंने गुफा में अंदर कई साल तपस्या की जी। और अवधूत सन्यासी थे जी। नगीन अवस्था में रहते थे हमारे गुरुदेव जी। तो वो वस्त्र नहीं धारण करते थे। 3-4 साल बाद जब कभी प्लेन यहाँ को बोलते हैं, जब यहाँ प्लेन में उतरते नीचे को आते तब एक कोट से पहले लंगोट लगा देते थे। अच्छा। कुछ नहीं, बिच्छू घास को काट करके उबाल के खाते थे। अच्छा। भोजन में वही घास। अच्छा। वहाँ प्रसाद तो पहुँचता नहीं, आपको शरीर लेके जाना दुर्लभ पड़ जाएगा खाली उस स्थान पे। उस स्थान हमें रहा हुआ। अच्छा। तो वहाँ हम 5-7 दिन रुके तो हमें ध्यान में आए किशोरी जी का पूरा भरसाना दिखे और लाडली जी के दर्शन हो। तो हमारे मन में आई, गुरुदेव ने कहा, और वहाँ मुझे डर लग गया। फिर झूठ क्यों कहें, अब यहाँ तो शेर आता, कभी फाड़ खाया तो क्या करें, गुरुजी हमें वहाँ भेजो, कृपा करो। और राधा रानी से वहीं से विनती करने, कुकड़ा मैया से विनती की हमने, मैया हमें भरसाना भेज दो वृंदावन, कभी नहीं आएंगे, जीवन जीवित रहे, बाहर नहीं निकलेंगे। उसी की तीसरी रात में चीपिया हाथ में थी इतनी बड़ी, सामला स्वरूप, और साफा बंधा था, अचला बंधा छोटा। मैं लेटा था, ऐसे करके चीपिया इधर रखी, कहा चलियो ना। तो हमारे अंदर से बोल गए ठाकुर जी जल्दी हाँ कर। अच्छा। हमने कहा महाराज जी आप चलो, हम चले आए। हम दूसरे दिन उनके पीछे पीछे श्री धाम वृंदावन आ गए। आज तक हम वृंदावन से बाहर निकले। फिर हम पर कृपा हुई तो मैंने, संस्कार तो हुआ नहीं, कुछ कमियां रह गई, क्या करना चाहिए, गुरुदेव बदल लें। भरसाने आप गए, आपको भरसाने का सीन मैं बताऊं, अभी तक किसी को दिखा नहीं हो, हम तो नहीं कहते, लेकिन वो अनुभव को बता रहा हूँ। जी जी जी। रामकुमार काठिया बाबा रहते, वहाँ पे हम ठहरे थे जी। रास्ते में जो घूरे पड़े थे वो घूरे गायब हो गए थे। अच्छा। और विशाल नीलमणि शिवलिंग चारों तरफ, और सब नीला स्वरूप, विशाल स्वरूप, रात भर में देखते रहो। और जो हमने प्रसाद बनाया था, रामकुमार बाबा ने दिया, हमका काशी फल दिया जी। तो अन्न नहीं खाते तो हमने काशी फल बना के रखा सुबह को। मैंने सोचा शाम को खा लें एक बार, थोड़ा प्रसाद है जी, शाम को पाएंगे, भोग लगा के। भोग जब लगाया तो प्रसाद को जब पाने बैठा जी, तो हमको पता नहीं चला, तुमने तो काशी फल बनाया, आलू कैसे बन गया।
आलू हो गया महाराज जी? आलू का साग बन के तैयार हो गया। हमने कहा हम तो काशी फल बना के धर गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, किशोरी जी की हम पर कृपा है। अब लाडली जी, हम मन ही मन में विनती की, प्रभु किशोरी जी अब श्री धाम बरसाना से हम नहीं जाएंगे। आपने इतनी बड़ी कृपा की हमारे पर, इन्हीं भोजन ही बदल दिया जी। और हमको काशी पर कम प्रिय था। अच्छा, तो वो जान गए कि प्रिय नहीं है। हाँ, और वो आलू पूर्ण कृपा है भाई। तुम्हारी जी तो पूर्ण आपको अनुभूति, बहुत पूर्ण कृपा, साक्षात अनुभूति, स्वयं किशोरी जी की कृपा है। और ठाकुर जी स्वयं लेके आए, इसलिए हम यहाँ से निकल नहीं सकते। ये बाबा सामने खड़े हैं जी। 2-3 बार बोल चुका, बहुत क्रोध अंदर से आ जाता, कोई बाहर को निकलने कहता है। अच्छा, मैं जा नहीं सकता। जाते नहीं, आप यहीं रहते हो? ब्रज के बाहर जा ही नहीं सकते। पहले तो गुरुदेव ने कहा ठाकुर जी के आगे बैठाल करके 3 बार कहा, तुम वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। 3 दिन लगातार कहा। तो महाराज अब तो तिरवाचा बोले, हाँ अब नहीं जा सकते। 3 साल बाद गुरु जी बोले, ब्रज में थोड़ा बहुत घूम लेना। अच्छा, हमारे गुरु जी रसिक हैं। अच्छा, हम बदले ना तो दूसरे गुरु जी, उनको तो सब भरसाने के जानते भी होंगे शायद। अब गुरुदेव तो नहीं रहे, पधार गए श्री श्री 108 बाबा जगन्नाथ दास जी, मधुबन कॉलोनी, प्यारी कुंज। अच्छा जी, वो शरीर पूरा कर गए हैं। मोरकुटी वाले बाबा लोग भी जानते हैं जी। हमको भी जानते हैं। जैसे उनका नाम लिया तो सम्मान किया। तो मैं जाता हूँ, मैं आपसे परिचय नहीं हो पाया, आप परिचय हो गए हैं। कभी भरसाने आए तो हमारे पास आओगे। अब हम पता करके खोज करके नंबर तो ये फिट कर रहे हैं, हमारे फिट करवा के फिर हम आपको फोन करके आ जाएंगे। आते हैं किशोरी जी के दर्शन करने, उनकी कृपा है किशोरी जी की। हमारी पूरी लगन तो किशोरी जी में है प्यारे। आपको झूठी साची बताने से कोई फायदा नहीं है। जो भी लगन है हमारी किशोरी जी में। और ब्रजवासी हमारा भगवान है। अरे प्रथम भगवान ब्रजवासी, और उसके बाद में प्यारे ठाकुर जो तो हमारे यहाँ ही है। हम उनकी वर्णन नहीं कर सकते हैं, और ब्रजवासी तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। जो ब्रजवासी के अंदर गुण है प्यारे, बाहर बहुत दुनिया घूमी है, हम आज तक बचपन से घूम ही रहे, 5 साल से बहुत दूर तक घूमे आए हैं। ब्रज में जो मिलता है वो बाहर नहीं मिल सकता। साधु कितनी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले, खूब भजन जब तब कर ले, ब्रज के अंदर जो प्राप्त होगा वो बाहर नहीं मिल पाएगा। तपस्या कर ले, भजन कर ले, ठीक है, लेकिन ब्रजवासी के यहाँ जो मिलेगा प्यारे कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। ठुकरा देते हैं। जो माखन मिश्री ब्रजवासी के घर से देता है वो कोई नहीं दे पाता। ब्रजवासी जैसा तो प्यारे भिक्षुक का सम्मान ही नहीं कर सकता कोई। हम वर्ण नहीं, अंदर से हमारी आत्मा बहुत रोज आती है जब ब्रजवासी के हाथ आती है। ब्रजवासी वो वस्तु है। साधु को ब्रजवासी नहीं भुलाना चाहिए, कभी नहीं भुलाना चाहिए। साधु ब्रजवासी में तो बड़ा प्रेम है टूटा। ब्रजवासी को भुलाना नहीं चाहिए। जीवन मरते दम तक ब्रजवासी की याद करता चला है, कोई गम नहीं। ठाकुर जी मिले ना मिले कोई चिंता नहीं करना चाहिए। अच्छा, ब्रजवासी की आशा लगी रहे। जय हो। हमारी तो आत्मा ये कहती है। बहुत गुरुदेव मना कर गए, ब्रेक लगा गए हैं। अच्छा, कहीं जाना नहीं, ब्रजवासी की रोटी खाते हो। तुम्हारा भंडारा तो 3 लोग से ऊंचा है। हमारी बंदकोरी बराबर, तुम्हारे घर के प्रसादी के बराबर हमारे गुरु जी का भंडारा नहीं है। अपना प्यारी कुंज को प्रसाद नहीं देते थे, कहा तुम नहीं खाना, ये तो बहुत नंबर 2 का पैसा, निकृष्ट पैसा है। अपने स्वयं मुख से वो ये भी कहे तुम जानते भी हो जी। गुरुदेव हमारे बारे में जान गए थे, क्योंकि पीछे भजन किया हमने जी, तो वो सब जान गए थे हमारे बारे में। महाराज जी ने कहा तुम सब कुछ जानते हो, जहाँ पैसा जाता वहाँ के घर के रवैया को जानते हो। तो महाराज जी गलती हो गई, क्षमा करना, अब नहीं बोले कभी। बोले नहीं तुम सब जानते हो। हमने कहा ठीक है, बात सत्य है महाराज। बस भजन के गुरु जी भी सिद्ध थे जी, महाराज जी जान भी गए थे। महाराज जी में एक और मेरा प्रश्न ये भी रहेगा, आप जो ब्रज की मधुकरी है, बड़े लोग प्रश्न करना चाहे ये मधुकरी है क्या, और ये संतन ने कितना आनंद आया मधुकरी करने में, तो ये या को लोगों को बड़े प्रश्न है। जैसे बड़ी अच्छी बात है, कोई बुला तूने। ब्रजवासी की मधुकरी को महत्व तो बहुत ऊंचा है ही है, सब जानते हैं। जो नहीं जानता वो तरसता, बड़े बड़े ऋषि मुनि तरस रहे हैं, आज भी सब महत्व ब्रजवासी के घर का नहीं जानते हैं। ये मधुकरी इतनी ऊंची है, जब हमारे ब्रह्मा जी तरस रहे हैं, जानते हैं ब्रह्मा जी यहाँ के भोजन को तरस रहे हैं, तो साधु की तो वैल्यू क्या है। और हर साधु की किस्मत में मधुकरी है ही नहीं प्यारे ब्रजवासी, क्षमा करना गलती। हर संत की किस्मत है ही नहीं मधुकरी। मधुकरी का रस जो जान रहे हो खाएगा वो ही पाएगा, दूसरे के बस की बात नहीं है। हमने ब्रजवासी को कोई समझ पाएगा। महाराज बहुत ने हमारी भाषा बड़ी कठोर लगे कभी कभी। नहीं, बहुत प्रिय भाषा प्यारे। ब्रजवासी की जैसी भाषा है ही नहीं किसी की। जिस माता बहनी जाते, हम जाते हैं दरवाजे पे, माँ बेटियाँ सभी प्रसाद देते हैं, पुरुष तो बाहर रहते हैं बेचारे। जब आते हैं कभी दर्शन मेला होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना खेलते हैं, तो उनमें किशोरी जी का स्वरूप जरूर होता है। छोटा बालक है तो उसमें ठाकुर जी का स्वरूप जरूर होगा। और आपको बताएं, हम शुरू में जब मधुकरी करते एक संत भगवान काले से आए, स्वरूप छोटा था। अब मैं भी उन्हें मिला तो मधुकरी कर रहे, वो आए, कहा महाराज राधे श्याम राधे श्याम।
कहा क्या करते हो ना, महाराज मधुकरी लेते हैं। अच्छा, हम तो अपनी बना के खाते हैं। अच्छा, हम मधुकरी नहीं लेते हैं। अच्छा। आज 15 साल हो गए, एक बार दर्शन नहीं हुए हैं। महाराज जी की तो ठाकुर जी थे स्वयं। अरे वाह, आनंद हो गया। 3 दिन रोए मैं बहुत। अच्छा, 3 दिन रोया। अब वो भगवान तो एक बार एक झलक दिखलाते हैं, जीवन में तड़पाते हैं प्यारे। ये बड़ी वस्तु है, आपको ब्रजवासी होने के नाते में बोल दिए जी। कृपा पूरी है हमारे पास, कोई कमी नहीं है और बनाने की कुछ आशा नहीं। केवल इतनी बार मेरे मुंह से आपके सामने निकल गई कि लेटरिन बाथरूम नहीं, मैं कोई आशा नहीं करते नहीं, और इनकी सेवा हो जाएगी पंछियों की, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आपकी मैंने भी सुनी। वहाँ पे बता रहे कि मैंने पूछी में बाबा यहाँ जो, हाँ बाबा वहाँ रहते हैं गली में, आप जाओ अंदर। गिरधर से पूछते, गिरधर भी बता देते। हाँ, तो वो पक्षी वगैरह की सेवा करें। कोई 150 रुपया दे देता है। हम क्या करते हैं लाला, अब हम शाम को मधुकरी जाएंगे दूध लेने, तो हम ब्रजवासी के बच्चों के लिए ट्रॉफी लेके जाएंगे। मैं संध्या में जाऊँ आप मधुकरी? ये स्थान है, ये स्थान आप ही कोई? एक पप्पू नाम का ठेकेदार है। अच्छा, उसका है। अच्छा, उसने कह रखी बाबा कोई अगर बनाने के लिए तैयार हो तो बनवा लेना, आप निकलोगे नहीं कभी जीवन में। अच्छा, आप नहीं रहो। बोले मरना जीना तुमको इसी में है। अच्छा, तो हमने ठीक तो है, ब्रजवासी की कृपा है, इसलिए हमारा समझो ना समझो, हमें तो यही मरना है। अब वो नहीं कहे, उसकी घरवाली बोल गई खड़े होकर के, कहा बाबा तुम नहीं जा सकते यहाँ से, वो हमसे प्रसन्न है। अब कुछ लेना देना नहीं इसको, बोरिंग हमारे पास नहीं तो बोरिंग वही करवा गया। एक महाराज जी एक कमरा है आपको? एक कमरा, ये दूसरे का उधर 100 वर्ग गज में बनाना पड़ेगा, कोई बनवाएगा। बाउंड्री करा देगा, लेटरिन बाथरूम रख देगा, वो भी बहुत है। लेटरिन बाथरूम भी कहाँ है महाराज जी? आप है ये नहीं है महाराज जी, फिर सब जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में क्या करूँ, ठंडी पड़ती है तो मुश्किल है। आज समय 2 बजे उठते हैं तो एक बार फिर घुस जाते हैं, क्या करूँ, बड़ी हिम्मत बांधी 3 बजे निकलते हैं। अब कोहर पड़ता है और फिर बस्तर उतार के जाना पड़ता है प्यारे, फिर दिक्कत होती थोड़ा। मैं सोचता था कोई भगवान कृपा करेंगे तो हो सकता, नहीं तो कोई जरूर महाराज जी, हमारे जीवन कटेगा कट जाएगा। हमारे भजन तो करना है, ब्रजवासी की रोटी खा के भजन करना, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, केवल भजन करना है। महाराज जी हमारे एक ब्रजदर्शन को परिवार है, हमारी तरफ से है सहायता पाएगी, हम पूरी प्रयास करेंगे। मैं भगवान किशोरी जी से भी आशा करते हैं, और आप आए हैं किशोरी जी की पूरी कृपा है ही है, सुन करके ही ये बड़ी बात है। आप ब्रज से कृपा करने हमारे पर आए हैं, हमारे ठाकुर जी पे मोर के दर्शन करने आए हैं। मोर भगवान के स्वरूप में का पता भगवान दर्शन जी बिल्कुल बिल्कुल। तोता भी आते हैं, श्री सुखदेव जी भी आ जाते हैं और कबूतर भी खूब आते हैं, चिड़िया छोटी छोटी बहुत आती है, पक्षी चुगते हैं। जी महाराज जी, मैं आता रहूंगा आपके लिए, ये व्यवस्था हर महीना हम करते रहेंगे। ठीक है, जो भी हो सके वो नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये निःशुल्क सेवा है, इसमें कामना नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई ना महाराज जी, भाई इनको खिलाओगे कोई कामना नहीं है, इनकी तो मधुकरी की रोटी बचती है तो दौड़ डालते हैं। मेरी नानी जी एक शब्द के में, जैसे कि जो कुत्ता हमारे ब्रिज में घूमे तो कभी कभी कोई रोटी वगैरह ले जाए, तो मेरी नानी जी एक बात कही कि बिना झूरी के भिखारी, बिना झूरी के इनसे कम से कम अच्छा व्यवहार इनको जरूर देना चाहिए। ये साधारण नहीं है, साधारण नहीं। अब सत्संग की बात है ना जी, ये महाराज ब्रज का कोई भी जीव साधारण नहीं, कोई भी वृक्ष साधारण नहीं, ना जाने किसके स्वरूप में खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। कुकर सूकर को जो कोई समझता है कुकर सूकर है, हम तो संतों से भी विनती करते हैं इनको कुकर सूकर मत समझो, ये बहुत ऊंची चीज है, हमारे से कई गुनी ऊंची है। इनका भाग देखो कि भोजन मिलता है इनको, ब्रज में जन्म हुआ, ब्रज में रज में लौटते हैं। हम तो आसन बिछा के बैठते हैं और ये ब्रज रज में लौटते हैं। ये इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ब्रज में जन्म हुआ, ये साधारण नहीं है। एक हमारे पास अभी है नहीं, गया है कहीं, जब उसका जन्म हुआ बड़ा हुआ थोड़ा, तो 2 बजे यहाँ भैंसी घेरता था, सुनरक की भैंसी गाय खुलती थी, 2 बजे दिन के आगे से घेर घेर के रोकता था, उसके बाद में यहाँ भोजन करने आता था कुटिया। आप समझ ली वो कौन होगा, तो दिव्य आत्मा ही है। अब यहीं रहता है, जाता कहीं नहीं। आप दूध रख दीजिए, जब तक कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, वो खाएगा नहीं। महाराज आप तो बड़ी जीव सेवा कर रहे हो, बहुत ज्यादा। यही हमारा काम है, हम आए इसलिए। ये देखो, ये किसी ने बांध दिया कम्बल देखो दोनों को बांधा है किसी ने, और जो भाजिया हुए उधर बैठ जाओ, होने बैठ जाओ, अब उधर बैठो, बांध के ठीक करो, तुम्हारी सेवा हो गई, अच्छी बात, बैठो बैठो बैठो। ठंडी का मौसम, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। आप ये बोलता नहीं, किसी से बोलेगा नहीं ऐसे ना। महाराज जी सही कह रहे हो आप, ठंड की व्यवस्था है, ये पर्दा गिरा देते हैं लाला, हम इसको बंद कर देते हैं तो इसमें आग जलती रहती रात दिन, बंद नहीं करते। ये भी सेवा होती है इनकी, इनकी भी होना सेवा, उनकी भी होना, हमारी हो ना हो, इनकी और उनकी जरूर, तो ये सेवा इनकी जरूरी है। अब बहुत शुरू में जब आए थे मधुकरी करते थे, इधर से हम एक बार गए कृपालु के आश्रम के बराबर से जा रहे रोड शाम के टाइम, तो एक महाराज जी बहुत लंबे थे, पीले वस्त्र पहने थे, हमको पता नहीं। अब उनको जब देखा इतने लंबे हैं तो मैंने डिब्बा रखा और दंडवत करी, जैसे पीछे हट गए 5 कदम। अच्छा।
5 कदम पीछे हट करके बोले और मैंने महाराज जी मंद करी। अच्छा ठीक है, तो शब्द साधु को समझना हो तो चाहिए, साधु क्या बोल रहा है जी। विवेक नहीं होता समझ कैसे पाओगे। सत्य। तो हाथ जोड़कर मैं खड़ा हो गया, महाराज जी मंद कर ही लेते। बोले अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी, अब बोलो। महाराज को दंडवत किया, फिर बोले मंद कर ही लेते। हाँ महाराज जी, तो उसमें से थोड़ा कुत्ते को दिया करो और गाय को। हमने महाराज जी गाय की सेवा होती है और कुत्तों की भी होती है। अच्छा अच्छा। गाय की भी यहाँ 2-4 गाय भी आती हैं। अच्छा। उनको भी 2-2 रोटी, 1-1 रोटी मिलेगी। जय। गाय की सेवा, मोर की सेवा, कुत्ता की सेवा, कोई संत आ गया, अतिथि आ गया, उसकी भी सेवा प्यारी। छोटा मोटा भंडारा हो भगवान। ये तो प्रतिदिन को भंडारा महाराज जी, ये प्रतिदिन ये तो प्रतिदिन को भंडारा कर रहे हो आप। ये मधुकरी मांग करके मारे ना जी, प्रतिदिन मधुकरी से इनका गुजारा निर्वाह। महाराज जी में एक प्रश्न मेरा है कि ये जो बाहर लोग रह रहे हैं वो ये कहें कि हमारे प्रति, हमारे अंदर भक्ति जागृत हमेशा रहनी चाहिए, तो ऐसा क्या उपाय करें कि भगवान से उनको लगाव बनो रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रपंच है उनमें फंस जाएं, वो कर्म है उन्हें करने पड़े, तो भक्ति मांगे जब भी करें कि संतों से ऐसा आशीर्वाद मिले कि हमारे अंदर जो है भक्ति बनी रहे ठाकुर जी की। कर्म करना पड़ेगा, भक्ति जागृत हो जाएगी। भक्ति कितनी करनी चाहिए उन्हें, कम से कम एक दिन में कितनों ठाकुर नाम लेना चाहिए कम से कम? किसी के पास समय नहीं है, साधु सेवा भी करता है, गिरती है, तो 1 घंटा की भी सेवा बहुत है, 1 घंटा के भी भजन बहुत है उसका। 1 घंटे कर ले, 5 माला तो कर ले, कम से कम 5 माला तो करना चाहिए बैठ करके नेम से। दिन भर नहीं कर पाए, शाम को कर लेगा। हाँ। और ऐसा भी नहीं हो सकता, अभ्यास अगर कर लेगा तो चलते चलते भी काम करते रहो और भजन भी होता है। अच्छा, ये भी उपाय बढ़िया है। हाँ, ये उपाय है, बढ़िया है, कर सको। अभ्यास तो करना पड़ेगा। वो कहते नहीं रसरी जावत आते है छल पर पड़त निशान, और करत करते अभ्यास जड़मत होत जान। तो अभ्यास जब करते रहोगे ना तो आपके बिना माला के ही भजन आपका शुरू हो जाएगा। और सामर्थ्य तो इतनी है प्यारे, बाणी को माने कोई तो अगर आप बैठना चाहते हैं बैठें और कुछ समय लगाएं, आप यहीं बैठे बैठ कर पूरी दुनिया को देख सकते हैं। जो आपके अंदर है वो हमारे अंदर, पूरे विश्व के अंदर आप देख सकते हैं। वो तुम्हारे अंदर से निकलेगा, उसके सामने वाले के अंदर से आज निकलेगा। लेकिन समय खोना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। इतनी सरल नहीं, कहना तो सरल है लेकिन निभाना बहुत कर्रा काम है। साधु को पूरी संसार एक ही है। हमारे में भेद क्यों है कि हमारा चेहरा ऐसा, आपका गोरा है, उनका काला है, तो हमारे अंदर ये कमी है। और किसी का चेहरा काला गोरा नहीं है प्यारे, जो मेरे अंदर वो तुम्हारे अंदर। मेहनत बहुत करने पड़े, देख लो। ये भेद समाप्त कैसे हो हमारा जी? भेद यूं नहीं समाप्त हो रहा, कर्म नहीं कर रहे ना हम कर्म करने लग जाए बैठ के जा नहीं पाओगे। मेहनत करोगे, अमेरिका जर्मन सब कुछ देख लो यहाँ से। इस दास पे कृपा है, बोलते नहीं। आज आप आगे ब्रजवासी हो तो बोल दिए, बोलते नहीं है, दिखा दिया है, सब देख लिया है। झूठ तो नहीं बोले, शाम का समय है, गलत नहीं बोलूंगा मैं, देख लिया है, वास्तव में हकीकत है। जो मेरे अंदर है वो पूरे विश्व में है। तुम्हारी जी कैसे उन लोगों को कैसे पहुंचे? कोई महापुरुष बिना महापुरुष नहीं बन पाएगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुजी और बिना महापुरुष, बिना गुरुदेव के, बिना किए आपको प्राप्त हो नहीं पाए। मेहनत करोगे तो आप निकालेंगे अपने अंदर से, और वो निकालते निकालते पूरे संसार में चले, विश्व में चला जाइए। विश्व जो तुम्हारे अंदर निकला विश्व में, उसमें से विश्व में जितने जीव हैं सबके अंदर से वही चीज निकलेगी, दूसरा नहीं निकलेगा, एक ही चीज निकलेगी, तब पहचान। अच्छा महाराज जी, आपने मार्ग बहुत आपने 5 वर्ष ये मेरा प्रयास महाराज जी, मेरा यही प्रयास हो कि साधुओं को जो ये मार्ग है ये इतना भी सरल ना है जितना लोग समझ रहे हैं। ये हम कितनी कैसी कठिनाई है जीवन में? बहुत कठिनाई गुजर गए, बहुत कुछ पीछे गुजर गया। पूरा बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा पहले। बहुत कठिनाई गुजरी। मैं कई दिन तो ऐसे सोया 6-6 दिन, 6-6 दिन ऐसे सोया, कोई चिंता नहीं, भूख प्यास की याद नहीं करते थे। सफर पे चलते थे, 6-6 दिन हो जाते थे, पैसा तो होता नहीं था, तो हम याद नहीं करते, भगवान की याद करते थे, बस चलते रहते हैं। उस समय महाराज जी ऐसी जो कठिनाई आवे तो वह समय आप परमात्मा की याद करना चाहिए। अगर वक्त गिर गया है तो ईश्वर की याद करना चाहिए, दूसरे की नहीं याद करना चाहिए। और अपना गुरु है तो गुरु को याद करके और भगवान का भजन करना। गुरु की छवि सामने ले आए। अच्छा, कुछ नहीं ला सको, भगवान नहीं आए कोई परवाह नहीं करना। हम तो यहाँ तक कहते हैं, ठाकुर जी की छवि ना रहे, चिंता की बात नहीं, गुरुदेव की छवि सामने आना चाहिए। गुरु आपने बना लिया है तो गुरुदेव की छवि भजन के समय आना चाहिए, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। गुरुजन सब बात बताते थोड़ी हैं, करना आपको पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगी प्यारे, हमें भी पता चल रही है। जब तक ये काम नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। बहुत बड़ी बात है, मेहनत तो आपको ही करना है। गुरुजन एकदम डायरेक्ट क्यों नहीं बता दे, उस पर फिर कठिनाई नहीं पड़ेगी, उसको पता क्या चलेगा।
शरीर को हम अग्नि पे पास बैठे रहेंगे तो हमें ठंड पता ही नहीं चलेगी जी। तो ठंड में झोपड़ी है, चारों तरफ हवा भी लगे, आज जल रही हवा भी लगे, ठंडी भी लगे, नींदर नहीं आना चाहिए जी। जैसे किसी समय यहाँ भजन करने वाले महाराज जी भजन कर रहे तो बारिश हो रही जी। और छोटी सी कुटिया थी, लेटे थे जी। तो उसमें कोई आ रहा, वो खड़ा हो गया, बोले महाराज हम भी आ जाएं अंदर जी। हम भीग रहे हैं जी। बोले आ जाओ, बैठ के खड़े हो जाएं, बैठ के समय निकाल लेंगे। जब तक थोड़ी देर में दूसरा आ गया जी। तो ने महाराज हम भी भीज रहे अंदर आ जाएं। धीरे धीरे करके 4 आ गए तो उन्होंने कहा ठीक है खड़े होके काम कर लेंगे। अच्छा। ऐसे ऐसे एक और बोला महाराज जी हम भी, बोले एक पैर पे खड़े हो जाएं, आ जाओ आप भीगो मत, आ जाओ। तो वो कौन थे? वो ठाकुर जी थे जी। जहाँ जिसका भाव ऐसा हो जाता है तो फिर यहाँ तो ठाकुर जी आ जाते हैं। जब इतनी सामर्थ्य एक पैर पे खड़े होके भजन करेंगे जी तो फिर तो देर ही नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और मेरा कि आप जो है 5 वर्ष में आप बता रहे कि अवस्था में घर छोड़ के चले गए, तो आप कैसे मन में भाव हुआ कि हम जो है अब इतनी छोटे से अवस्था में आप बिल्कुल निकल गए घर से? दरअसल में हमारी माता जी का स्वर्गवास हो चुका है। अच्छा। हमारे पिताजी दूसरी शादी कर चुके। अच्छा। और जमीन खेती बाड़ी काफ़ी थी जी। 200-300 बीघे जमीन थी, ठाकुर जी ने दी और टट्टर फटर सभी था, हालांकि हमें तो कुछ पता ही नहीं। जी जी। हमें तो कोई मतलब नहीं था और घर भरा था, जल्दी शादी हो गई जी। कहने सुनने से। हमारा पिताजी ने मतलब साथ छोड़ दिया। अच्छा। तो हम अपनी ननिहाल में निकल आए, ननिहाल में आए पहले जी। तो हम थोड़े बहुत दिन रहे, तब तक हमारी नानी खत्म हो गई। अब हमने सोची अब क्या करें, अब तो कोई नहीं, माई भी मर गई, मामा भी मर गए। उनका लड़का था एक बड़ा, वो जमीन तो थी उनके पास 80-90 बीघा। जी। कुछ उन्हें ननिहाल मिली तो उसने पहले तो वहाँ की बेच दी, जुआ खेला। जी। वो जुआरी ने, शराब तो नहीं पीता था लेकिन जुआ खेलने लगा। अच्छा। थोड़ी थोड़ी जमीन उन्हें हमारे नाना ने कही थी ये जमीन इनकी है, इनको दे देना, पैदा करके खा लेना, लेना मत। तो उसने सबसे पहले नाम हमारे वाली बेच दी, हमको जो दी थी रजिस्ट्री तो हुई नहीं। जी जी जी। ऐसे दे दी जाती पहले। अच्छा। लाला ऐसे जमीन दी जाती जैसे तुमको किसी ने भाई ने दे दी जमीन तो उसको रजिस्ट्री नहीं है। हाँ। आपकी हो गई, मुंह से बोल दिया, मुंह से बोल दे हो गई। अच्छा। जमाना पीछे बहुत देखा है हमने। वो जमाना महाराज जी भरोसेमंद भी था एक दूसरे के। 10 पैसा के 1 किलो चना मिलते थे, कोई लेता ही नहीं था। अच्छा भाई, फिर क्या हुआ? तो आपको बताएं, हम धीरे धीरे वहाँ से निकले। हमने सोचा अब 9-10 साल के हो चुके हैं जी। सब लोग बातचीत करते तो बातचीत करते करते बतलाते नहीं लगे, काम योग्य तो थे ही नहीं हम जी। काम तो करने योग्य था ही नहीं। तो मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए, हमसे तो कोई काम भी नहीं करवाएगा, रोटी कहाँ मिली। जहाँ कोई रोटी देता था वहीं रुक जाते थे। जीवन तो ऐसे बिताया हमने, बहुत पीछे कुछ बिता गया, बहुत कष्ट रहे हमारी जीवनी बहुत कर रही गुजरी प्यारे, बहुत कर रही। गन्ना में सोया जी। हाँ, जब हमारी माँ दूसरी मारती थी तो गन्ना में चले जाते, सो जाते थे, बठिया में सो जाते थे, कंडे के बठिया होते इनमें सो जाते, सांप बिच्छू को डरे ही नहीं। हाँ, सब जगह ठाकुर जी थे, सब जगह ठाकुर जी। और जब हमें किसी की याद नहीं आती थी, एक बार छोटे थे तो रास्ते में फंस गए, अंधेरी रात, डर लगा हमें तो हमें कुछ याद नहीं आया, हनुमान जी याद आ गए। कुछ कहना तो आता ही थे नहीं, तो उन्हें महावीर बाबा हमारी रक्षा करियो प्रभु, आंख बंद कर लें। आंख बंद करके 2-4 बार बोले तो रास्ते का समय था। अब ब्याह बाल जंगल में फंस रहो, कोई नहीं दाएं बाएं। जब आंख खोली तो हमें रोशनी सी दिखाई, एकदम रोशनी दिखी तो हमारा भय खत्म हुआ। तो फिर रात में फिर वहीं सोए हम, रात में सो गए। उसी दिन से मैंने सोचा भगवान हनुमान जी महाराज रक्षा करते हैं, हनुमान जी की याद करेंगे। आज भी हम हनुमान जी की याद करते हैं। सेवा तो हमारी किशोरी जी की है लेकिन हनुमान जी महाराज जी की आज भी। बहुत सुंदर महाराज जी, हमें भी कितनी कम से कम सभी लोगों ने हनुमान जी को तो पाठ करना ही चाहिए। और ये अजर अमर हैं, अजर अमर हैं हनुमान जी महाराज जी। आज भी कलयुग में देखो, हम सेवक तो हैं किशोरी जी के, हम उनकी दासी हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन कलयुग में प्यारे हनुमान जी जो काम करेंगे वो दूसरा नहीं करे, राम जी करेंगे नहीं। राम जी ने तो पहले हाथ झाड़ दे के, अब हनुमान जी आपको ही सब करना पड़ेगा कलयुग में। हम तो बैठ करके देखेंगे जी, तो वो देखेंगे हनुमान जी को जो सेवा करता है जी। और नहीं भी करता है, अगर मन से अगरबत्ती लगा दो, आप प्रसाद दे आओगे, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। इतनी बड़ी सामर्थ्य है हनुमान जी, विश्वास रखिए, बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान राम जी जो हैं, भगवान हनुमान जी के ऋणी हैं। कभी समय फिर मिलेगा तो मैं बोलूँगा, जरूर जरूर। अब आप यहाँ पे तक आए हैं तब बोलेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब समय से पहले हम बोलते नहीं। हम पहले आपको बताएं, हम बाराबंकी जिला में पहुंच गए थे, पढ़े तो बिल्कुल नहीं, अंगूठा टेक है लाला जी। तो वहाँ पंडितों की लड़कियाँ ग्रेजुएट थी, पढ़ी लिखी अच्छी,
और मैं वहाँ फंस गो। महाराज जी ने भेज दिया, वेट करे थे महाराज जी हरिद्वार, उनने भेजा हमें। तो वहाँ पहुँचे, 2-4 दिन रहे, तो एक दिन वो लड़की आ गई, तो पढ़ी थी, ब्राह्मणों की लड़की। बोली महाराज जी कुछ सुनाइए। तो मैंने सोचा बेटे हम तो पढ़े लिखे नहीं, कभी सत्संग बोले नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं। गुरु जी की तुरंत आदि आई, छवि सामने तुरंत आई। महाराज जी हम तो पढ़े लिखे नहीं, ये लड़की पढ़ी लिखी, कहाँ बोलेंगे हम, बोलेंगे तो पकड़ जाएंगे, ये तो ब्राह्मण को परिवार है, क्या करूं। मैं घबरा गया अंदर से बहुत, हृदय कांप गया। तो अंदर से आवाज आ गई, गुरुदेव की कृपा हुई, इससे कहो कोई प्रश्न करे। तुमने बेटा कोई प्रश्न करो, कहीं से बोलो। तो वो रावायण से बोल रही, रावायण से बोली, बस तुरंत हम गुरुदेव की कृपा भाई 3 घंटा बोले। 3 घंटा बोलने के बाद वो लड़की बोली, जब हमने वाणी को विराम दिया, बोले महाराज जी आप तो कहते पढ़े नहीं, आपके कोई शब्द नहीं पकड़ने में आ रहा, आपको शब्द कोई पकड़ में नहीं आ रहा, और हम पढ़े लिखे हैं, सब पूरा समाज हमारा पढ़ा, रोज रामायण पढ़ते हैं, और आप झूठ बोल रहे हो। तो हमने बेटा झूठ नहीं बोल रहे, महाराज जी की इच्छा है, आपने प्रश्न किया तो बोल दे। तो ये सामर्थ्य आप में कैसे आई? ये सामर्थ्य गुरुदेव देते हैं भाई, गुरुदेव जिसके जहाँ है मानिए, अंदर से मानिए। गुरु में बहुत सामर्थ्य है, अनपढ़ को पढ़ा देना गुरुजनों का काम है, गाड़ी को सीधी ले जाने का काम गुरुदेव का है, दूसरा नहीं ले जा पाए। कहते नहीं, देखो माँ बाप जन्म देते हैं बेटा, हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दे दिया, अब कहो भगवान से मिला दें, हमारे पिताजी में माँ बाप में ताकत नहीं है, केवल जन्म देने की, एक गुरुदेव में सामर्थ्य है। वो तुमको सीधी डोर पकड़ा देंगे, पतंग के, पतंग कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, डोर तुम्हारे हाथ में। भजन करो, भजन जितना करोगे उतने लाभ मिलेगा, जितना भजन करोगे जितना। महाराज जी जिन गुरु से हमें जो भी मिले वही को भजन करो, ये नहीं कि हमें गुरु जी का भजन करोगे और जल्दी लाभ होगा। अच्छा जी, ये भी तुमको मैं बिना उसके बोल रहा हूँ जी। गुरु जी का भजन करोगे ना तो बहुत लाभ होगा। ठाकुर जी जा नहीं सकते, छोड़ सकते नहीं, इससे गुरुदेव तो अमनिया लेते हैं जी, और तुलसी पात्र डाल करके भोग लगाते हैं, क्योंकि वो नारायण है जी। अब भगवान भी बहुत चतुर है, गुरु भी बहुत से चालाक है, कहता हमने तो मनिया लिया है, हमने तुलसी पात्र डाले, आप नारायण हो तो भोग लगाओ, तो भोग तो स्वीकार करना पड़े, जब तुलसी पात्र बढ़ गया तो छोड़ नहीं सकते। अगर दीक्षा मंत्र हो गया है और गुरुदेव ने हाथ ठाकुर जी कह दे दिया, गुरुदेव तो कहीं जाते नहीं, कोई नहीं जाता, गुरु सब भगवान ही होते हैं, तो समझ लीजिए आपको ठाकुर जी छोड़ नहीं सकते। और जिसका गुरु नहीं है प्यारे, उसका शरीर ऐसा है जीवन जैसे विधवा नारी। विधवा नारी जानते हो जी, बिना स्वामी की। जैसे कोई भी स्त्री है पुरुष है, अपने बालों को खूब बढ़िया सजाता है, इतर सेंट फुल खूब बढ़िया लगाता है, जो बाल टूट जाता है तो कंघी से निकाल के बाहर फेंक देता, कभी उसको देखता मुड़कर, कभी नहीं देखता। तो परमात्मा इस तरह से बिना गुरु का जो शिष्य है, कोई भी जीव है बिना गुरु का, उसको देखते नहीं, वो तो करोड़ों कोस दूर है भगवान से, करोड़ों कोस, करोड़ों अरबों कोस। जब तक गुरु जी के शरण में नहीं पहुंचेगा वो परमात्मा के किनारे नहीं जा सकता है, नहीं जा पाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं है। भाई जन्म हुआ है और गुरु जी मिल गए और जुड़ गया है, तो इस जन्म नहीं, अगले जन्म नहीं, अगले बार उसको लेना पड़ेगा, गुरु भी बराबर बनते रहेंगे, क्योंकि एक बार गुरु बन जाएं तो उसको गुरु के शरण बराबर मिलती रहेगी। और जब चलते चलते मंजिल पहुंच जाएगा तो छत पे तो फिर पहुंच जाएगा, और जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तो उसको टिकट नहीं मिल पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है प्यारे। दीक्षा लेने के नियम क्या क्या है? जैसे दीक्षा लेना चाहिए, नियम तो गुरुदेव नियम है, गृहस्थी लोग बड़े पूछेंगे हम नियम होता है, जो दीक्षा जब होती है तो गुरुदेव बता देते हैं नियम। और ब्रजवासी को तो कोई नियम ही नहीं, ब्रजवासी को जय बिहारी जी, जय मुन्ना जी, जय बिहारी, ब्रजवासी को तो पूरी कृपा है ठाकुर जी। ब्रजवासी को कुछ भी नहीं करना, ब्रजवासी सिर्फ इतना ही बोलते रहा है, जमुना मैया में स्नान करने गया तो जमुना में स्नान किया और चल दिया, तो वो जय जमुना मैया, जय बिहारी जी, इतने ही करके चला आएगा, बस हो गया भजन उसका, इतने बोलेगा, ज्यादा बोलते यही भजन है। ब्रजवासी जो करे वो सही है। ब्रजवासी अगर जूता भी धो रहा है, चप्पल भी धो रहा है जमुना में, तो उसे टोकना नहीं चाहिए, नहीं जवाब मिल जाएगा। हमारे साथ में ऐसा हुआ है, एक जाट था इधर हरियाणा यानी पंजाब साइड के जरिए राजस्थान, तो गोविंद कुंड में स्नान करने गए। अब वो ब्रजवासी आया, उसने चप्पल पहना था, निकाली चप्पल उसी में धोने लगा। तो मैं तो जानता था उसका उत्तर मिलेगा, बोलेंगे तो वो बोला महाराज जी ये तो चप्पल धो रहे हैं। हमने बोलना नहीं भाई, ये ब्रजवासी अभी जवाब देंगे, बोलना नहीं, कहते कुछ नहीं। 3 बार हमने भाई तुम इधर आ जाओ, मेरी बात मानो, जवाब नहीं देना इनको, नहीं अभी प्रश्न हो जाएगा। जैसे एक माता थी, एक समय बूढ़ी बाड़ी थी बेचारी, महात्मा हम जैसो बेवकूफ होगा, तो रोटी रखी थी सिर पे,
उसी के ऊपर चप्पल रखी थी, रोटी ले जा रही थी खेत पे। तो बाबा ने कहा, अरे मैया रोटी सिर पे रखी उस पर चप्पल धरे ले जा रही। 14 साल हो गए चप्पल को रज में चलते चलते, तुझे भी चप्पल दिखाई देती? तो लंबा पड़ गया बाबा मैया की चप्पल। तो मुझे ऐसा जवाब मिले ब्रजवासी से। ब्रजवासी को बोलना ही नहीं चाहिए, ब्रजवासी जो कर रहा है ठीक कर रहा। ब्रजवासी में ठाकुर जी के गुण हैं, हम विश्वास करते हैं ब्रजवासी में ठाकुर जी के गुण हैं, और जो माताएं हैं उनमें सखियों के और किशोरी जी के गुण हैं। कोई संशय अगर करता है तो मत करे पता चल जाएगा। हमारी ये कुटिया आपकी छोटी सी, हाँ प्यारे, ये बहुत सुंदर कुटिया हमारी। यहीं पे अभी ठाकुर जी को बैठे करते हैं भैया, थोड़ा जलपान रखेंगे इनके लिए। अब ठाकुर जी तो कृपा करके, जब ठाकुर जी कृपा करें तभी तो महाराज जी आपके पास कोई तखत वगैरह ना रखे? नहीं, तखत तो इतना छोटा नहीं। एक तखत तो महाराज जी होना चाहिए, ऐसे जमीन में तो बहुत सर्दी लगेगी महाराज जी। आप ऐसे तो अब लाला इसी पे पड़े रहता मैं। और महाराज जी हम कोई तखत की व्यवस्था कर दें तो स्वीकार कर लोगे? हाँ, छोटी चौकी हो ऐसी कि इसी के अंदर आ जाए तो बढ़िया। अच्छा हाँ महाराज जी आ जाएगी, ऐसी तो बनवा लेंगे। क्यों इन कपड़ों में ठाकुर जी को ठंड लगती? हाँ महाराज ये जी सिंगल है। अच्छा, इनको एक छोटे हैं ज्यादा, वो 0 में 6 नंबर के हैं। ठीक है महाराज जी, मैं इनके लिए थोड़ा व्यवस्था करनी हाँ, मैं महाराज जी गर्मी की जो है उनकी पोशाक लेके आऊंगा। अब उनके ठंडे में थोड़ा बदल, एक तो है हम पर। अच्छा, अब आज इनको ये पहरा, कल वो बदल दे, तो रोज बदले भी ठंडी भर तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि भाव है तो ठीक, भाव में तो सब कुछ है, भाव बिना कुछ बनता नहीं प्यारे। तो ये बात है। और ठीक है महाराज जी, हम प्रश्न करते नहीं किसी से, इसीलिए जी महाराज जी आप तुम ब्रजवासी हमें खुल के कह दिए। महाराज जी हमारा भाव यही है, संतन से बड़ा प्रेम है हमारा भी, और ब्रजवासी को हंसते हैं महाराज जी। ब्रजवासी से बोल देते हैं कि इतनी बड़ी बात, और हम किसी से नहीं बोलते हैं। हाँ, ब्रजवासी के यहाँ तुम्हें शर्म डर लगता ही नहीं है। मंद करी जाते हैं, जो चीज बनी हो वो मांग लेते हैं, और डर चिंता की बात है नहीं। मैया खुद कहती बाबा जो चाहिए होगा मांग लेकर। सिखाया ब्रजवासी ने, बोलना सिखाया ब्रजवासियों ने। हमको नहीं मालूम था, पहले डरते थे। सबसे शुरू में भरसाना में गए थे, राम काठिया बाबा के पास रह करके 15 दिन हो गए। तो मैंने सोची भूख लगी, और 6 दिन हो गए कुछ मिला नहीं। तो आज राधा रानी के दर्शन करके हमारा ललिता सखी मन था। ललिता सखी छवि नहीं देखी, लेकिन हमारा हृदय जो ललिता सखी के लिए उछाल मारे। हमने लाडली जी के दर्शन करें, ललिता सखी का ऊंचा गांव है, वहीं भिक्षा करेंगे। आज हम दही छाछ मांगे, कोई छाछ दे देगा, महंगी नहीं बिके कहीं, मांगे से मिल जाए। दूध तो महंगा है, अब हमको पता नहीं दूध भी मिलता है। तो गांव पहुंचे तो गुजर बैठे थे, हमको पता नहीं। तो उसने कहा महाराज यहाँ छाछ मिल जाए। अरे बाबा यहाँ छाछ कहाँ मिले, तो नोहरो आगे चलो जाए, घर में धक्का मार दे। हमने कहीं सोची, विचार किया ये पिटवा देंगे भाई, गाँव कौन ला है, क्या करूँ। चलो ये घर छोड़ो, आगे चलो। एक मैया बूढ़ी बाड़ी, 4 बच्चे बैठे, अब वो फेर रही थी अपना मक्खन निकाल रही थी। हमने भैया छाछ मिल जाए? बोले हाँ बाबा ले आ, डोलू ले आ। छोटा डोलू था, दिया तो उसमें कुछ पानी नहीं डाल चुकी बेचारी। तो मैंने उसको पी लिया, पी करके फिर मैं चल दिया। एक आदमी उधर से आया, मेरी जेट भर ली। बाबा तुझे मक्खन नहीं मिला, मलाई कुछ खाने को नहीं मिला? मैंने बाबा छाछ तो मिल गई, तू चल हमारे साथ। एक घर पड़ता है, उसमें नीचे घुसा ले गया, 3 मंजिल नीचे। अच्छा। उसमें पूरा परिवार। अच्छा। इतना दही दूध रखा। बोले बैठ बाबा खटिया। खाट में नहीं बैठा था उस समय, मेरी इसकी महिमा नहीं मालूम। बोले बाबा बैठे? हमने भाई हम तो जमीन में बैठेंगे। बोले ना खट बैठे, जबरदस्ती बैठा ले। अब ले आ बाबा, दूध पिएगा दही खाएगा। छाछ दे दो। बोले नहीं दही खा, चीनी डालेंगे या गुड़ डालेंगे? हमने जो नमक डाल दो। तो उसने पेट भर दही खिलाया, क्यों भोजन करते नहीं तो अन्न त्यागी थे, तो खूब डट के खाया दही फिर तो। अच्छा। बोले बाबा 12 बजे रोज आ जाकर रोटी खा जाए। रोटी तो खाते नहीं। अच्छा। छाछ दे दोगे? बोले तो दूध पी जाकर। मैंने दूध इतना महंगा है। बोले तेरे लिए नहीं महंगा है। तो मैंने सोची ठाकुर पूरा सर्वत दे दें ब्रजवासी तो पूरा इसलिए मैं कहता हूँ ना, ब्रजवासी जैसा तो मिल ही नहीं सकता साधु के लिए। हम नहीं मानते इस बात। कोई साधु कहे नहीं ब्रजवासी जैसा मिल ही नहीं सकता, वो कैसा बोले वो मत देखो। ब्रजवासी के बारे में ये मत सोचो ये कैसा बोल रहा, ना वो रस ही बांट रहा। जैसे बोलता है उसके बाड़ी से रस निकलता है, क्यों उसमें ठाकुर जी का पूरा असर है, पूरा। ठीक है प्यारे, अब आपको तो बहुत काफी राधा रानी कृपा करेगी ऊपर सब पर प्यारे, और ठंडे के बाद ही हम आ सके। हाँ, जरूर आना हमारे जी। ठंडी में हम आ नहीं सकते। हाँ, आपको आपका घर कहाँ पे पड़ेगा? मेरा घर हमारा जी होली टीले पे पड़ेगा।
ये थाना है ना, थाना। हाँ हाँ, देखा है। वहीं पहुंच जाइए और वहाँ से मुझे फोन कर वहीं से फोन करें। हाँ, मैं आपको वहीं सब पैकरमा जब लगाते थे थाने के पास, थाने के पास ही है, वहीं पे थाने पास में थोड़ा। अच्छा। हाँ, तो आप वहीं पहुंच। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महाराज अमित गौड़। वैसे हाँ, बोले थे आप अमित गौड़। वैसे घर में काना के हैं, वहाँ घर में। कोई बात नहीं, इतनी बहुत है। हाँ, इतने में जाएगा। राधे श्याम, राधे श्याम, बस प्यारे जो है ठाकुर जी